जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास क्वेश्चन है, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी 10+2, स्टेनो या जे की तैयारी करे, रेलवे में एलएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी एनसी की तैयारी करे, बीएड या सीडीएस की तैयारी करे, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करे, या बैंक में क्लर्क पीओ की तैयारी करे, ईडी, आईबी, एफकेआर की तैयारी करे, या बीपीएससी, यूपीएससी, सीसर की तैयारी करे एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, अगर इनमें से किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप लोग एडजस्ट मतलब तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। जिस प्रकार से 6 से 215 संबंधित है उसी प्रकार से 8 से कौन संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए 6 से देखिए हमारा कितना है 215 संबंधित। देखिए लॉजिक क्या है, इसने क्या किया है, जो हमारा 6 है 6 का इसने क्या क्या क्यूब कर दिया, तो 6 का क्यूब कितना होता है 200, देखिए हमारा 16 होता है, कितना होता है यहाँ 216 होता है। इसमें क्या क्या माइनस का 1 कर दिया, कितना देखिए हमारा 215 आ गया, हमारा कितना आ गया 215 आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए हमारा क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब कितना होता था, 8 का क्यूब हमारा होता है 512, कितना होता है 512, माइनस का 1 कीजिए कितना हो जाएगा हमारा 511 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। कहता है जिस प्रकार से राजमिस्त्री से साहुल सूत्र संबंध, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन में से कौन संबंधित होगा। देखिए जिस प्रकार से राजमिस्त्री का जो औजार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साहुल सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साहुल सूत्र बोलते हैं। उसी संबंध के साथ देखिए 4 में से कौन है। देखिए कहता है कि बागबान आरा, नहीं बागबान का आरा नहीं, कैंची होता है उसका, तो ये भी खत्म। देखिए लोहार का चिमटा होता है, नहीं लोहार का क्या होता है, लोहा थोड़ा सा काम क्या जाता है, तो ये भी खत्म। मूर्तिकार का कुदाल से क्या काम है, उसमें तो कोई काम ही नहीं है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर 1 में पास के बचा 1, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है कि शल्य चिकित्सक का क्या होता है कि छुरी का, मान लिया कि छुरी का मतलब कि जो छुरी के जैसा होता है, जो चिकित्सक का क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं उसको छुरिका का मतलब कि छुरी का भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनें। ठीक है, कहता है कि जिस प्रकार से वाई स्क्वायर किससे संबंधित है, तो 4 से। ठीक है, तो उसी प्रकार से भी स्क्वायर किससे संबंधित होगा, कौन सा, तो भी स्क्वायर किससे संबंधित होगा। देखिए लॉजिक क्या है, अब किसने क्या क्या पहले पहले सबसे पहले देखिए कि y का क्या क्या इसने अपोजिट ले लिया, तो y का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। क्या होता है, भी होता है। तो y का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। देखिए y का अपोजिट क्या हो गया हमारा, बी हो गया। बी कितने नंबर पर होता है हमारा, देखिए 2, तो 2 का किस जगह स्क्वायर कितना, देखिए हमारा 4 हो गया। उसी प्रकार से भी का अपोजिट क्या होता है, ई कितना नंबर पर 5, तो 5 का स्क्वायर की जगह कितने हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनें। देखिए 18 है, 45 है, 55 है और 54 है। कहता है कि इनमें से कौन विषम है, इस विषम को मुझे क्या करना है, चुनना है। ठीक है, इनमें से क्या करना है, विषम को चुनना है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, ऑप्शन ए में देखिए हमारा क्या है कि 1 और 8 है, तो हमने क्या किया 1 + 8 का देखिए कितना हो गया, देखिए हमारा 9 हो गया। ऑप्शन बी में देखिए कि 4 और 5 है, तो 4 + 5 कीजिएगा तो कितना हो गया, देखिए हमारा 9 हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसमें कीजिएगा फिर देखिए मैं कितना 5 प्लस कितना 4, ये भी कितना होगा 9। लेकिन ऑप्शन डी देखिएगा कितना है 5 + 5, तो 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा सभी का देखिए सम कितना हो रहा है 9 9 9, इसका कितना 10 हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुने जो दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए श्रृंखला कितना है हमारा 192, 192 कितना जा रहे हैं हम लोग 186 पे, 186 कहाँ जा रहे हैं 180 पे, 180 कहाँ जा रहे हैं हम लोग 174 पे, फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पे, फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 162 पे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक क्या है, 192 हम लोग कहाँ गए 186 पे, कितना देखिए -6, फिर 146 कहाँ 180 पे देखिए -6, फिर कहाँ गए 174 पे, फिर -6, तो आगे भी जाएंगे कितना होगा -6 हो जाएगा। तो 174 की जगह -6 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाया जा सकती है। सबसे देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें अपोजिट निकाले। अपोजिट क्या होता है कि एक के बाद एक दूसरा छोड़कर तीसरा क्या होता है, दूसरे का अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट हमारा क्या होता है खाली वाला, मतलब खाली का अपोजिट क्या हो गया, खाली।
ठीक है। फिर देखिए अब इसका अपोजिट ये, तो जो ए हमारा है, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, हम इसका काला, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला पेंट क्या हुआ, क्या हो जाएगा, काला पेंट किया हुआ हो जाएगा, काला पेंट किया हुआ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए अब जो बचता है वो दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। जो मतलब देखिए जो कटिंग वाला बच्चा है, कट वाला, वो भी उसका भी अपोजिट क्या होगा, काला हो जाएगा। ठीक है, काला हो जाएगा। देखिए अब बनेगा वही ठीक है, जिसके सतह पे कोई अपोजिट नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए एक अपोजिट क्या होता है, काला। अब देखिए एक अपोजिट काला भी है और इसका भी अपोजिट काला, तो हो सकता है कि यार इसका वाला भी काला हो सकता है इसका वाला भी, तो दोनों काला नहीं हो सकता। एक काला होगा चलेगा, लेकिन दोनों काला होगा तो मेरा ऑप्शन नहीं चलेगा। तो ऑप्शन में ए में देखिए दोनों काला है, मतलब कि ए का अपोजिट भी क्या होता है, काला, और क्रॉस का भी अपोजिट क्या होता है, काला। मतलब यहाँ पे ए का भी होगा और एक क्रॉस का, दोनों है, तो मतलब एक अपोजिट, मतलब एक दूसरे का अपोजिट, मतलब दोनों एक साथ ना हो एक सतह पे, मतलब खत्म, मतलब खत्म। अब देखिए ये जो काला है, यह जो काला है देखिए ए का भी अपोजिट है और क्रॉस का भी अपोजिट है, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ए भी आ गया और क्रॉस भी आ गया, तो इन दोनों में से किसी न किसी एक का अपोजिट होगा ही, उल्टा होगा ही, मतलब बी भी खत्म। ठीक है। अब सी देखिए, सी देखिए क्या है, दोनों खाली एक दूसरे का अपोजिट, ये भी देखिए आ गया तो सी भी खत्म, तो बचा कौन, डी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए एक खाली है, एक देखिए तो हमारा काला है और एक हमारा क्या है, क्रॉस है। अब देखिए ये क्रॉस का अपोजिट काला यहाँ पे नहीं दिया गया, किसका दिया गया, तो ए का दिया गया। किसका अपोजिट दिया गया, क्योंकि ए का भी क्या होता है, काला, तो ए का काला दिया गया, एक खाली का अपोजिट काला दिया गया और एक क्रॉसिंग यहाँ पे खुदा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है, ये मुझे क्या है, देखिए लॉजिक क्या है, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 4 गुने 5 कितना 20, अब 20 छा कितने को 120, 120 में क्या है, जो बीच वाला है उसको ऐड कर दीजिए, तो बीच वाला को ऐड कीजिए कितना हो गया, देखिए हमारा 125 आ गया। ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 8 गुने का 9 कितना के 72, 72 गुने का 7 कीजिए कितना हो गया हमारा 504, 500। देखिए बीच वाला कौन है, 9 है, तो 9 की जगह कितना हो गया, देखिए हमारा 513 हो गया, कितना हो गया 513 हो गया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ इसको गुना करना है। देखिए तो 11 गुने का प्रश्नवाचक चिन्ह गुने कितना हो जाएगा 6, अब प्लस कितने करना है बीच वाला, तो क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा हमारा 536 हो जाएगा। ठीक है। तो 11 छा के 66 प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस एगो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 536, तो कितना हो जाएगा हमारा 67 प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा 536, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा हमारा 536 बट्टे का 67 काटेगा तो कितने 7 56, कितना बार में 8 बार में, कितना बार 8 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या है कि नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर जैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है। देखिए सबने कहता है कि इस हाफ को इधर मोड़ा, इस हाफ को इधर मोड़ा। ठीक है। जिधर मोड़ा जा रहा है उधर का इधर ही खुलेगा। देखिए तो सबसे दुगो यहाँ पे, दुगो हमारा यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है। फिर अब चारों खुलेगा, दुगो यहाँ खुल जाएगा, दुगो यहाँ खुल जाएगा, मतलब कितना टोटल होगा 4 4 8 हो। देखिए 4 खत्म 4 खत्म 4 खत्म, 8 को इसमें है तो ऑप्शन में बी में है, इसलिए ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेगा। देखिए कहता है पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को कहा जाए आकाश। अब देखिए वृक्ष को आकाश कहा जाए तो फल कहाँ पे लगता है, फल वृक्ष पे लगता है, तो वृक्ष को क्या कहा गया, आकाश। आकाश हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न के शब्दकोश के अनुसार। ठीक है। देखिए सबसे देखिए एफ सभी में कॉमन है, एफ सभी में कॉमन है, एफ कुछ एफ के बाद कौन है, ए, एफ के बाद ए, तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा 4 नंबर। ए के बाद क्या आता है, देखिए ए के बाद आई आएगा, तो आई ए के बाद आई, ए के बाद क्या आएगा आई में देखिए कौन कौन है आई वाला, कौन कौन है, तो 3 है और 1 है। अब देखिए आई के बाद क्या है एस और आई के बाद आर, पहले आर आता है तो इसका मतलब कि 4 के बाद कौन आएगा ए, फिर कौन आएगा 3। ठीक है। अब बच्चा मेरे पास कौन 2 और 5। देखिए एफ के बाद क्या आया एल, एफ के बाद क्या आ गया मेरा एल आ गया, एल कितना 12 और देखिए आर कितना होता है मेरा 18, तो पहले 12 वाला आएगा तो कितना 5 आएगा, फिर कौन आएगा 2। देखिए 41 3 52, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया गया इसलिए ऑप्शन में सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।